सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत संवेदनशील टॉपिक है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई वैद्य नहीं हूँ। हाँ, मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। कहते हैं ना भुक्तभोगी। हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर को लेके बहुत कुछ है जो हमारे भारत में सुनने को मिलता है। बहुत ज्ञानवर्धक कैप्सूल बाँटी जाती हैं कैंसर के नाम पे और बहुत लोग दुकान खोले बैठे हैं। आज मैं आपको वो सच्चाई बताना चाहूँगा अपने 13 साल के अनुभव से कि ये बीमारी क्या है, ये कैसे आपके घर में, आपके परिवार में घुसती है और हम इससे कैसे निकल पाएँ। कैसे हम इससे निकल पाएँ, समस्या सबके पास आती है लेकिन हाँ, समाधान उसका क्या हो, वो सबसे ज़रूरी है। पहले तो समझिए कैंसर है क्या? आपके शरीर में सेल होते हैं, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। जब वही सेल एबनॉर्मल सेल में तब्दील हो जाते हैं, तब वो कैंसर का रूप लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000 ऐसे मल्टीप्लाई में और वो हमको खोखला करते चले जाते हैं। कोई कहता है कि नींबू का पानी पी लो, कोई कहता है हल्दी खा लो। भाई साहब, ये बीमारी कोई खेल नहीं है, इससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप समझिए, अगर आपको कैंसर डायग्नोज़ होता है, तो आपको क्या करना है? कैंसर की स्टेजेस हैं, 1 से लेके 4 तक, 5 तक, छोटी से लेके एडवांस तक। मुँह का कैंसर, आँख का कैंसर, गले का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, ब्लड कैंसर, पेट का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैर का कैंसर। मैं बोलता-बोलता थक जाऊँगा लेकिन कैंसर की परिभाषा खत्म नहीं होगी। आज मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, एक एलोपैथी, दूसरी आयुर्वेदिक और हमें दोनों का साथ नहीं छोड़ना है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एलोपैथी में आपने कहाँ जाना है और आयुर्वेदिक में आपने कहाँ जाना है और इन दोनों को कैसे चलाना है। मेरा नाम हर्षल जायसवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िला सीतापुर से बिलॉन्ग करता हूँ। सन 2011 में मेरी माँ को कैंसर डायग्नोस हुआ था। एडिनोकार्सिनोमा 4th स्टेज पे, ईसोफेगस वो खाने वाली नली के पास। और उस वक़्त भारत के एक भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि तेरी माँ बच जाएगी। हाँ, मुझे एक समय की सीमा बताई गई थी कि 3 से 6 महीना आप इनकी सेवा करिए, अब हम इनको नहीं बचा पाएँगे क्योंकि इस कैंसर में ऐसा ही होता है। 4th स्टेज पे पता चला, उससे पहले पता नहीं चला। तो इसका मतलब हम हिम्मत हार लेते और उनको ऐसे ही घर पे छोड़ देते और उनकी सेवा करते। बट हमने ऐसा नहीं करा। हमने उस कैंसर को गूगल पे पढ़ा कि वो कैंसर बेसिकली है क्या? हाँ, वो एग्रेसिव कैंसर था और पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ, 5% लोग, 100 में से 5% लोग इससे बचे भी हैं। 95% तो डेथ हो गई, बट 5% बचे हैं। जब सारे डॉक्टरों की तरफ से ना हो गया था, उस हाँ के प्रयास के लिए हमने कोशिश करी। उस हाँ के प्रयास के लिए कि 5% में हम रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए अब हमारे पास तो अब बचा नहीं ना, कुछ तो बचा नहीं जब सारे डॉक्टरों ने बोल दिया है कि 3 से 6 महीने का समय है। तो हम 3 से 6 महीने उनको बेड पे या घर पे ऐसे रख के तो देख नहीं सकते, तो कुछ प्रयास तो करना था। मैं उस प्रयास की छोटी-सी जर्नी है तो बहुत बड़ी, लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लंबी हो, लेकिन हाँ, आप जो जिन सवालों का जवाब चाहते हैं, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये कोई लाइक के लिए नहीं, कोई व्यूज़ के लिए नहीं, कुछ नंबर ऑफ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं। ये एक वो सच्चाई है, ये वो एक समस्या है जो हमने झेली है, हम उस समस्या से निकले हैं और आज भी उस समस्या से लड़ रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे रिलेट करेंगे, चाहे वो हारा हो जीवन में, चाहे वो जीता हो जीवन में। जब कैंसर इनको पता चला एडिनोकार्सिनोमा जंक्शन 4, जवाब दे दिया गया कि 6 महीने तक ही मेहमान है, ज़्यादा खींच लोगे तो 9 महीने।
उस वक़्त युवराज सिंह का ट्रीटमेंट बॉस्टन में चलता था। न्यूज़ आती थी, आज युवराज का ये हुआ, आज युवराज की कीमो हुई, आज युवराज के बाल चले गए। भई वो एक सेलिब्रिटी हैं, तो उनके बारे में एक-एक खबर दिखाई जाती थी, बताई जाती थी। बॉस्टन की यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर संजय शर्मा। ये हमें उसी दौरान वहाँ से नाम ये मिला। आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं ये कैसे मिले थे, बट हाँ, ये मिला कि वहाँ पे प्रोफ़ेसर हैं, ये लेक्चर भी देते हैं और ठीक है, इनसे मिलने में हम लोग को शायद 2 से 3 महीने लग गए। बड़ा बिज़ी शेड्यूल इनका होता है। हम इनसे मिले तो इन्होंने भी ये बात कही कि आप लेट हो गए हैं। अब तो ये कैंसर बहुत जगह फैल गया होगा और अब मतलब बचने की उम्मीद नहीं है इसमें, आप लेट कर गए आप। मैंने कहा सर कोई टेस्ट अगर हो तो बताइए, हम प्रयास करते हैं। ठीक है, एक पेट स्कैन कराओ, लेट्स सी, देखते हैं फिर। आई डोंट नो व्हाट इज़ पेट स्कैन। सीटी स्कैन तक ही पहुँचे थे हम, उसके आगे हमें कुछ मालूम ही नहीं था। पेट स्कैन कराया नानावती हॉस्पिटल में। पेट स्कैन की जब रिपोर्ट आई, बस मैंने उनसे ये पूछा, उस वक़्त मुझे कैंसर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ये पूछा कि सर क्या ये स्प्रेड तो नहीं हुआ है? मतलब ये कहीं फैला तो नहीं है? उन्होंने कहा यार, बड़े लकी हो, ये फैला नहीं। तुम्हारी माँ बच सकती है। सोचिए, अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही थी कि तुम्हारी माँ बच सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा-सा खुश हुआ अंदर से। शाम को डॉक्टर के पास पहुँचा, फाइल लिखी। गीता जी, बचा लेंगे। सोचिए, पिछले 8 महीनों से हम यही जवाब पा रहे थे कि नहीं बचेंगी, 6 महीना है, 3 महीना है और एक डॉक्टर कहता है कि हम बचा लेंगे। अब उन्होंने प्रोसेस बताया कि हम अब तक सब सर्जरी यहाँ से बता रहे थे, हम ये खोलेंगे, आंतें निकालेंगे, उसी में ब्लड लॉस इतना हो जाएगा। उन्होंने सर्जरी यहाँ से करी। उन्होंने कहा हम फूड पाइप को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन का काफ़ी हिस्सा निकाल देंगे। मतलब खाने वाली नली को छोटी वाली आँत से जोड़ेंगे और बड़ी वाली आँत एक हद तक निकाल देंगे। एग्ज़ाम्पल समझिए कि कैंसर आपके यहाँ पे है, उँगली है आपकी ये, यहाँ पे कैंसर है आपको। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि पूरी उँगली काट देते हैं। आपके पास हाथ में 9 उँगलियाँ बचेंगी, लेकिन कैंसर खत्म हो जाएगा। हम 9 उँगलियों से जी सकते हैं, बट कैंसर अगर शरीर में रहेगा तो जीना बड़ा मुश्किल है। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से बहुत सी दिक्कतें हुईं। खाना खाने में, एक आधी कटोरी दाल खिलाने में मुझे मेरे ख़्याल से 2.5 से 3 घंटे लगते थे चम्मच से, और तुरंत खिला के वॉक करवाना पड़ता था। तो वो एक समस्या थी। समाधान कैसे मिला? 3 कीमो की साइकिल्स उनको लगीं और सर्जरी हुई। हमने एलोपैथी का ही रास्ता चुना। तो ये कहना कि हल्दी का पानी पीने से या ये चीज़ करने से कैंसर खत्म हो जाएगा, मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। हाँ, जब आपने एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लिया, साथ में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो कहाँ से ले सकते हैं, वो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। एलोपैथी ट्रीटमेंट, डॉक्टर संजय शर्मा, आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा, मुंबई, मुंबई कैंसर क्लिनिक। आप अगर गूगल पे डालोगे आपको आ जाएगा। ये लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, मुंबई कैंसर क्लिनिक पे बैठते हैं और एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे, ये भी 3 जगहों पे ये अवेलेबल होते हैं। आप इनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, गूगल से मिल जाएगी। अगर आप और डेप्थ में जानना चाहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपकी सारी हेल्प कर सकता हूँ। आपको सिर्फ जहाँ भी कैंसर डायग्नोज़ होगा, मुझे वो रिपोर्ट आपको सेंड करनी है। आगे की क्वेरी मैं आपको बैठे-बैठे, आप जहाँ भी पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप तक वो रिपोर्ट पहुँच जाएगी कि कौन-सा कैंसर है, कौन-सी स्टेज पे है, इस कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, क्यूरेबल है कि नहीं क्यूरेबल है, सारी चीज़ें। जब जहाँ एलोपैथी जवाब दे देती है कि अब आपके पास इतना समय है, अब आपके पास इतना समय है, जैसे मेरी माँ को दिया था कि 3 से 6 महीने हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ आज भी मेरे साथ है और इस बात को मेरे ख्याल से 13 साल हो रहे हैं। तो जिन्होंने कहा था 3 से 6 महीने की मेहमान है, हो सकता है वो ये वीडियो वो भी देख रहे हों, तो मैं कृपया करके कहूँगा कभी किसी को समय मत बताइए, क्योंकि समय बताने वाले आप कोई भी नहीं हैं। समय तो उसने निश्चित कर दिया है, तो उसी के हिसाब से ही सब कुछ होगा। खैर, वो बात छोड़ते हैं। आप इनको दिखा सकते हैं आपको कहीं भी कैंसर है। इनसे अच्छा डॉक्टर मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये मनी माइंडेड नहीं है। इनको पैसे कमाने की ललक नहीं मैंने देखी। इनको अपना पेशेंट ठीक करने की ललक मैंने देखी। मैं इस वीडियो में उनकी फ़ोटो भी डाल दूँगा और उनका एड्रेस भी नीचे मेंशन करूँगा। इन्होंने बहुत साथ दिया। सिर्फ़ इकलौते ये डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था तुम्हारी माँ बचेगी, और उन्होंने वो करके दिखाया।
और उसके बाद से मेरे ख्याल से नंबर ऑफ पेशेंट इन 13 सालों के अंदर, मुझे शायद गिनती में मैं भूल जाऊंगा कितने पेशेंट उन्होंने क्यूरेबल करे हैं, ठीक करे हैं। हम लोग का बहुत सिंपल सा तरीका है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैंने वो सारे हर्डल्स क्रॉस किए हैं, तो मुझे पता है इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो वो मैं दिक्कतें कैंसर पेशेंट को सामना नहीं करने देता हूँ। जो भी इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ देखेगा, समझेगा, आप मुझ तक पहुँच सकते हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपकी रिपोर्ट जो भी डायग्नोसिस होगी वो डॉक्टर तक पहुँचाता हूँ, बाई मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। वहाँ से उनका रिप्लाई आता है कि ये कैसा कैंसर है, क्या एग्रेसिव है, कौन सी स्टेज पे है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट ही इसको अच्छे से बता सकता है। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं 13 साल से कैंसर में रिसर्च कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट मेरे पास कोई एक मानक डिग्री नहीं है कि मैं किसी का इलाज कर सकूँ। हाँ, मैं अपने जो चीज़ें मैंने झेली हैं मैं उससे आपको बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है। आपको जालों में नहीं फंसना है। मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका जाल बुन रहे हैं, कैंसर को एक बिजनेस बना लिया है, लेकिन हमें उससे बचना है। हमको उस बिजनेस में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारा पेशेंट जो भी होगा वो हमारे दिल के करीब होगा, हमारे परिवार का सदस्य होगा। पहली चीज़, अगर आपको कहीं भी कैंसर डायग्नोज होता है आप इनसे मिल सकते हैं। आप किसी भी जगह हो, आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं, मुंबई तक आपकी रिपोर्ट पहुंच जाएगी और जवाब आ जाएगा। ठीक, जब एलोपैथी हार जाएगी कि एलोपैथी ने कह रही है भाई ये कैंसर वैसा हो गया वैसा हो गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। एक रास्ता और है, धर्मशाला शिवनगर में सोरिक हर्बल क्लिनिक, तिब्बत मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। बहुत से लोग मुझसे शायद ये कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए भाई साहब, 7,000 पेशेंट वहाँ से क्योर हो चुके हैं इन 13 सालों के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टेज 4 पे पहुँच जाए आप तब वहाँ जाएँ। आपको कैंसर डायग्नोज होता है, आप भी वहाँ जा सकते हैं। जो भी प्रोसेस है, वहाँ का भी प्रोसेस हमने एक तरह से क्रैक कर लिया है। जो टाइम लिमिट जो चीज़ें लगती हैं, वहाँ नंबर लगवाना, जो भी प्रोसेस है वो निःशुल्क आपको उपलब्ध हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर बढ़ जाए तब हम वहाँ जाएँ। अगर अर्ली स्टेज में हमें पता चलता है तो ये चीज़ क्यूरेबल है। अब ये जब मेटास्टेसिस फॉर्म में आ जाती है, हमारे शरीर के कई हिस्सों में फैल जाती है। जैसे इस वक्त मेरे फादर को भी कैंसर हो रखा है और वो मेटासिस है, कोलेंजियोकार्सिनोमा। अगर कोई डॉक्टर इसको देख रहा होगा तो उस इस मेडिकल टर्म को समझता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। उनकी कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन सब कुछ चल रही है, और बहुत डॉक्टर्स ने उनको जवाब भी दिया है। बट वही बात है, ना हार मैंने तब मानी थी, ना हार मैं आज मानूंगा, और किसी को हार नहीं माननी चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता आपको मिलेगी। अरे असफल भी होगे तो क्या यार, प्रयास तो किया। सोचो हम लोग जब छोटे थे, हमारे पास कितनी समस्या हम लोग को होती होगी, हमारे माँ बाप उस चीज समस्या को क्या हमें छोड़ देते थे? हर बच्चा बीमार हुआ होगा बचपन में, और ऐसे बीमार होंगे कि भाई मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने आयुर्वेदिक मेडिसिन सब कुछ चल रही है, और बहुत डॉक्टर्स ने उनको जवाब भी दिया है। बट वही बात है, ना हार मैंने तब मानी थी, ना हार मैं आज मानूंगा, और किसी को हार नहीं माननी चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता आपको मिलेगी। अरे असफल भी होगे तो क्या यार, प्रयास तो किया। सोचो हम लोग जब छोटे थे, हमारे पास कितनी समस्या हम लोग को होती होगी, हमारे माँ बाप उस चीज समस्या को क्या हमें छोड़ देते थे? हर बच्चा बीमार हुआ होगा बचपन में, और ऐसे बीमार होंगे कि भाई मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमको खींच के निकाला। चाहे पैसा हो चाहे ना हो, बट फिर भी कर्ज लेके कैसे भी करके आदमी करता है अपने बच्चे के लिए। तो ये हम बच्चों का भी फर्ज होना चाहिए, जब हम बड़े हो जाएं, वो माँ बाप नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। जिस समय जिस वक्त हम ये सोच लेंगे कि अब ये माँ बाप बूढ़े माँ बाप हमारे बच्चे हैं, आपको बाप नहीं बनना है, आपको वो फर्ज निभाना है जो उन्होंने, आप बच्चे थे आपके लिए निभाया। कहते ना कि बड़े बूढ़ों का साया बहुत है, तो वो साया ही इनका रहना चाहिए हमारी जिंदगी में। कैंसर किसी को भी हो सकता है। जिस तरह से ये फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारा खाना पीना बहुत ख़राब है, उसको ठीक कर सकते हैं। वो हम अगली वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी, कि सिर्फ हल्दी खाने से, सिर्फ नींबू का पानी पीने से कैंसर ठीक नहीं होगा। आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। किसी में कीमोथेरेपी की नीड होगी, किसी में सर्जरी की नीड होगी, किसी में रेडिएशन थेरेपी की नीड होगी, किसी में इम्यूनोथेरेपी की नीड होगी, कुछ आयुर्वेद से भी ठीक हो सकते हैं। हर कैंसर का केस अलग अलग है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा हम
किस कैंसर के जोन में आ रहे हैं, किस स्टेज पे है, कहाँ पे है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं दोनों का एड्रेस इसमें शेयर करता हूं, अपना नंबर, अपनी मेल आईडी इसमें शेयर करता हूं। आपको जब भी आप दुनिया में कहीं भी हो, भारत या विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, इस वीडियो को देख के आप मुझसे संपर्क करिएगा। और ये सेवा निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, कोई पैसों के लिए काम नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज का लालच है, वो है आपकी दुआएं। जो आप दुआ मुझे दोगे ना, वो मेरे परिवार को लगेंगी, मेरे दोस्तों को लगेंगी। बस यहीं से हम जीत जाएंगे और यही शक्ति हमें दूर तक पहुंचाएगी। ना इसमें धर्म आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसमें आपका कर्म आना चाहिए। मैं एक बात और बता दूं, उस दौरान जब माता जी के ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे थे, हमें हर तरह के व्यक्ति मिला। एक ने कहा एक दरगाह पे चादर चढ़ा दो, एक ने कहा इस चर्च में कैंडल जला दो, एक ने कहा महामृत्युंजय करा दो। हमने वो सब किया। नहीं पता किसकी दुआ कहाँ से लगी, बट लगी। 6 से 9 महीने जो पेशेंट सरवाइव करता, वो 13 साल से हमारे साथ है, आज भी स्वस्थ है और आने वाले कितने वर्षों हमारे साथ रहेंगी। उनकी फोटो भी आपको आगे दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 15 से 16 मिनट की वीडियो है, आपने ध्यान से देखा और समझा। मैं चाहूँगा किसी को भी ये दिक्कत हो, मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।